तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम विचार कर रहे हैं मार्च के महीने के लिए। मार्च का जो महीना है नए साल का तीसरा ही महीना है और कर्क लगन अगर आपका है तो आपके लिए ये मंथ कैसे बीतने वाला है। यहाँ पे आप अपना ये लगन चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे। कुछ ऐसा ही लगन चार्ट आपका बनेगा जब भी आप अपना गोचर अप्लाई करेंगे मार्च के महीने का। तो यहाँ जो गोचरीय स्थितियाँ हालांकि नजर आ रही हैं, इनमें कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। लेकिन यहाँ जो गोचरीय स्थितियाँ ओवरऑल तरीके से आपको कैसे प्रभावित कर रहे हैं इस मंथ के दौरान, और आप अपने लिए इस मंथ को कैसे प्लानिंग कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे ग्रहों की गोचरीय स्थिति को। तो गोचरीय स्थितियों में अगर देखा जाए तो सूर्य की ही सबसे पहले बात करेंगे। सूर्य 15 मार्च तक कुंभ राशि में रहने वाले, इसके बाद इनका गोचर मीन राशि में होगा। बुध का गोचर फिलहाल मीन राशि में है और 20 मार्च तक ये वक्र स्थिति में रहेंगे। शुक्र का गोचर 2 मार्च से मीन राशि में होगा और फिर ये 26 मार्च को फिर से अपना राशि परिवर्तन करके और मेष राशि में जा रहे हैं। मंगल कुंभ राशि में इस मंथ के दौरान आपको देखने को मिलेंगे, वहीं बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन 11 मार्च से अब ये मार्गी भी होने जा रहे हैं। शनि का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा आपको 1 मार्च को कर्क राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, वहीं सिंह राशि में केतु का ट्रांजिट है। तो अब हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपके लिए ये ग्रहों की जो प्लेसमेंट है इसके रिजल्ट रहेंगे। सबसे पहले चंद्रमा के बारे में ही विचार करेंगे। देखा जाए तो स्टार्टिंग के समय में चंद्रमा आपके लगन में ही रहेंगे, तो चंद्रमा की प्लेसमेंट यहाँ आपको नजर आ रही है। वैसे ये वीडियो जो है वो लगन के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा की ही यहाँ बात भी करेंगे। चंद्रमा आपके लगन में स्टार्टिंग में रहेंगे, तो लगन का चंद्रमा रहेगा तो आपके रिश्तों में एक अच्छा बैलेंस भी क्रिएट करेगा। और शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं इस मंथ में। आप अपने रिश्तों की केयर बहुत अच्छे से करेंगे, परिवार के लोगों या अपनी मदर के साथ भी अपना जो रिश्ता है अच्छा आप निभा सकेंगे। चंद्रमा फिर आ रहे केतु के साथ, जहां वो केतु को ज्वाइन करेंगे। लगभग ये स्थिति 3-4 तारीख के आसपास बनेगी। उस समय आपको अचानक से आर्थिक रूप से कोई भी फैसला लेना पड़ सकता है, जो कि मोस्टली आपके फेवर में नहीं होगा। इस समय आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव संभव है, या तो फैमिली के साथ कोई ना कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट हो सकता है। उसके बाद चंद्रमा थर्ड हाउस में आ जाएंगे। थर्ड हाउस का जो चंद्रमा रहेगा कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा यहाँ चंद्रमा का आने के बाद। लेकिन ऐसा चंद्रमा आपसे थोड़ा एफर्ट ज़्यादा मांगता है। अब आप अपना जो क्रिएटिव स्किल है या जितना अपना क्रिएटिविटी है उसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चंद्रमा सडनली कोई यात्रा करवा सकते हैं। ये यात्रा हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है और शॉर्ट डिस्टेंस भी। चंद्रमा के थर्ड हाउस में आने से भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसी लोगों के साथ आपके रिश्ते थोड़े ज़्यादा बेटर होंगे। फिर चंद्रमा फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। लगभग ये स्थिति इनकी 5 या 6 तारीख के आसपास बनेगी। इस समय चंद्रमा के आने से आपको प्रॉपर्टी वगैरह से कुछ गेन हो सकता है और कैरियर पर भी आप थोड़ा फोकस करके चलेंगे। उसके बाद सूर्य को देखते हैं। सूर्य यहाँ आपके दूसरे घर के स्वामी है और सूर्य जो गोचर कर रहे हैं बिल्कुल ऑपोजिट कुंभ राशि में इनका गोचर होगा। ये गोचर 15 मार्च तक यहाँ कुंभ में है। उसके बाद सूर्य आगे भी बढ़ जाएंगे, मीन राशि में वो चले जाएंगे। लेकिन लगभग आधा महीना आप ये बोल सकते हैं कि सूर्य का गोचर अष्टम में है। तो ये रिसर्च कर रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये अकल्ट से जुड़ा हुआ कार्य करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सूर्य की ये पोजीशन है, तो हालांकि अपने इन लॉज के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है इस समय में। लेकिन ये किसी भी प्रकार के बहुत जटिल से जटिल विषय को सीखने और समझने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। साथ ही ऐसा जो सूर्य होगा आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा, आपको अकल्ट या रिसर्च में अच्छी रुचि भी प्रदान करेगा। पर यह आपकी मैरिड लाइफ और आपकी बाकी रिश्तों के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। साथ ही जो भी आप अपने फैसले लेंगे विशेष तौर पे अपने आर्थिक स्थिति को लेके, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति वगैरह को लेके फैसला लेने वाले हैं तो थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। फिर 15 तारीख के बाद सूर्य आपके नवम भाव में आ जाएंगे, जहां पर वो शनि को ज्वाइन करेंगे। यहाँ बुध भी रहने वाले हैं और शुक्र की स्थिति भी यहाँ रहने वाली। अब लेकिन जो यहाँ सूर्य आएंगे तो सूर्य यहाँ जो बुध है वो वक्री स्थिति में भी रहेंगे 20 तारीख तक। तो 15 को यहाँ सूर्य आ रहे हैं, तो लगभग 5 दिन तक के लिए जो सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग बन रहा है उसमें बुध वक्री स्थिति में है, बाद में बुध मार्गी होंगे। ऐसी कंडीशन में 5 दिन तक के लिए कुछ खास यहाँ पे नहीं आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में लगभग 20 तारीख के बाद में आपका जो एफर्ट है वो इजी होगा किसी भी काम को करने के लिए। साथ साथ में अपने कैरियर पर, बाकी कुछ अन्य मामलों पर भी आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। साथ में अगर आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन है तो आपको ज़्यादा फायदा होने के चांसेस होंगे। इसके साथ साथ कोई भी आध्यात्मिक टूर आपको करना है, कोई भी लंबी दूरी की यात्रा अगर आपको करनी है, तो यहाँ सूर्य का और इन सभी ग्रहों का आपको सपोर्ट रहेगा।
उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बुध की स्थिति को। बुध तीसरे घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी हैं और वो ट्रांजिट में आपके 9th हाउस में वक्री स्थिति में रहेंगे 20 तारीख तक के लिए। तो यहाँ थोड़ा-सा कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है और क्योंकि बुध अभी नीच की स्थिति में भी होंगे, इसलिए हर काम में अपना एफर्ट आपको थोड़ा ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। अगर आपका कोई फॉरेन कनेक्शन है या फॉरेन जाने का विचार कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। साथ-साथ में हालाँकि कोई भी कार्य करने या कोई भी निर्णय लेने के लिए आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, लेकिन उन ऑप्शंस में से कौन-सा पर्टिकुलर ऑप्शन आपको चुनना चाहिए, इसको लेके थोड़ी दिक्कत होगी। बुध का दृष्टि यहाँ पड़ रहा है वैसे तो, और शुक्र और शनि का दृष्टि भी 3rd हाउस पे है, लेकिन वक्री बुध आपकी उतनी ज़्यादा हेल्प यहाँ नहीं कर पाएँगे। 20 तारीख के बाद में आपके लिए एफर्ट करना थोड़ा और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बुध की जो स्थिति है वो यहीं रहेगी। उसके बाद शुक्र को विचार करते हैं। 4th लॉर्ड और आपके 11th लॉर्ड हैं शुक्र। शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं यहाँ पे 9वें भाव में ही। तो देखिए ये भी आपको फॉरेन से कुछ कनेक्शन दिखाता है, फॉरेन से कुछ धन लाभ या ऐसी स्थिति दिखाते हैं, या तो अपने घर से दूर जाने की स्थिति भी शुक्र यहाँ दिखा रहे हैं। हालांकि शुक्र का यहाँ जो ट्रांजिट स्टार्ट होगा मीन राशि में, जो ये आ रहे हैं 2 मार्च से आ रहे हैं, फिर 26 मार्च को फिर से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो शुक्र आपके टैलेंट में या आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि करेंगे, फिर आ रहे हैं ये आपके 10th हाउस में। शुक्र 10th हाउस में आएंगे तो शुक्र से रिलेटेड ही अगर आपका प्रोफेशन है तो ये बहुत ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर मान लो शुक्र से जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन नहीं है, तो एक अच्छी लग्जरी लाइफ आप जी पाएंगे, साथ साथ में अपने कैरियर में आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, आपको अच्छा मान सम्मान भी मिलेगा। शुक्र के 10th हाउस में आ जाने से लगभग आप जहाँ काम कर रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उनमें स्त्रियों के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा। उसके बाद देखते हैं मंगल को। मंगल 5th लॉर्ड और आपके 10th लॉर्ड है और वो ट्रांजिट कर रहे हैं अष्टम में। अष्टम में मंगल का ट्रांजिट उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, ये मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें ला सकता है। कैरियर वाइज थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी स्थिति नहीं है अगर आपके चार्ट में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो। और अब 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को आप जरूर देख लीजिएगा। साथ में मंगल यहाँ राहु और सूर्य के साथ भी रहेंगे, तो ये आपके इन लॉज के साथ कनेक्शन को लेकर, जीवन साथी की वाणी को लेकर आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि मंगल यहीं ट्रांजिट करेंगे तो आर्थिक रूप से कुछ बड़े बदलाव संभव है इस मंथ में आपके जीवन में। उसके बाद गुरु को देखेंगे। गुरु आपके छठे घर के स्वामी और वो आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी है। फिलहाल गुरु गोचर कर रहे हैं 12वें घर में, जहां पर वो वक्री भी हैं और 11 तारीख से वो मार्गी होने वाले हैं। तो देखिए उन लोगों के लिए जिनको फॉरेन से कुछ भी कनेक्शन है, चाहे स्टडी पर्पज से है, बिजनेस पर्पज से है या करियर पर्पज से, किसी भी तरीके से जॉब वगैरह भी अगर आप फॉरेन में कर रहे हैं, तो उन मामलों में अब भी आपके पास समय है। लगभग 11 तारीख तक आपको कोई स्पेसिफिक फैसला लेना है, तो वो फैसला इस समय आप ले सकते हैं। साथ साथ में कुछ खर्चे भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अब गुरु यहाँ से जैसे ही मार्गी होने लगेंगे, वैसे ही आपके कार्यों में तेजी आएगी और गुरु की स्पीड इस समय काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो निश्चित तौर पे गुरु आपकी काफ़ी हेल्प भी करेंगे, सही निर्णय लेने में आपको अच्छी क्षमता प्रदान करेंगे। साथ में उन लोगों के लिए जिनका आध्यात्मिक रूप से जीवन में कुछ डेवलपमेंट होना है, उनके लिए भी गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। लेकिन जब भी आप स्त्री के चार्ट की बात करते हैं, तो वहाँ जीवन साथी की वजह से कुछ खर्चे भी सामने आ सकते हैं। गुरु का फिर यहाँ पर, क्योंकि बाद में वो आगे बढ़ रहे हैं मार्गी होने के बाद, तो वो आपके लगन की तरफ ही आ रहे हैं। यहाँ से इनका एस्पेक्ट 4th हाउस पे, तो घर परिवार को लेकर कोई मेजर डिसीजन या तो फिर कोई मेजर खर्चा हो सकता है, या तो परिवार के साथ आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। परिवार के सदस्यों में आप ये देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लीन होते जा रहे हैं। इनका दृष्टि फिर अपने ही भाव पे होगा, जहां आपको ये कार्य क्षेत्र में बहुत हेल्प करेंगे। 6th हाउस पे इनका दृष्टि होने से 6th हाउस से जुड़ी जितनी भी प्रकार की चुनौतियां इस समय आपके जीवन में आ रही हैं, उनसे आपको गुरु बचाने का भी काम करेंगे। साथ साथ में डेली लाइफ में आप जो जो भी फैसले लेंगे उनमें भी गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद इनका दृष्टि यहाँ अष्टम पर भी है, तो यहाँ जो राहु के रिजल्ट हैं, मंगल या सूर्य के जो रिजल्ट हैं, वो भी कुछ हद तक आपके फेवर में होने के चांसेस हैं। बाकी डिपेंड करता है कि यहाँ अष्टम में आपके कोई भी अन्य ग्रह बैठा है अगर आपके जन्म के समय, तो उस ग्रह को जरूर विचार करिएगा। तो गुरु का यहाँ आपको मेजरली फायदा ही मिलेगा, बट कुछ कुछ ऐसे डिसीजन भी आपके रह सकते हैं जहाँ पर आपको अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो, या जो दिक्कत है या जो परेशानी हो पूर्ण रूप से दूर नहीं हो पा रही। अब लेकिन आपके चार्ट में गुरु की जो स्थिति है वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद शनि को देखते हैं। शनि यहाँ 7वें घर के स्वामी और 8वें घर के स्वामी है। फिलहाल वो 9th हाउस में ट्रांजिट में है। 9th हाउस में शनि ट्रांजिट में रहेंगे तो उच्च अध्ययन करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। साथ में ये विदेश जाने, विदेश टूर करने के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। और
अपने पिता के साथ या अपने गुरुजनों के साथ थोड़े अच्छे रिलेशन नहीं देखने को मिलेंगे। शनि का दृष्टि यहाँ आपके 11th हाउस पे होगा। देखिए तीसरा दृष्टि जो शनि का है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित बनाता है। आपका जो नेटवर्क है उसमें विस्तार होगा, साथ में फ़ॉरेन से अगर आप जुड़े हैं तो अच्छे लोग आपके कॉन्टैक्ट में आएँगे और बहुत लोगों को आप खुद ही ज़्यादातर सपोर्ट करेंगे, लेकिन दूसरों से आप कोई बहुत बड़ा सपोर्ट एक्सपेक्ट ना करें। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है 3rd हाउस पे, जहाँ पर शनि आपको बहुत ज़्यादा विवेकशील और बुद्धिमान बनाने वाले हैं। यहाँ क्योंकि बुध के घर पे वो दृष्टि डाल रहे हैं, साथ-साथ में आप अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा मेहनती रहेंगे इस मंथ में। शनि का अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर उसके बाद दृष्टि आ जाता है 6th हाउस पे। अब क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही 6th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसे में करियर रिलेटेड मामलों में ये दोनों ही दृष्टियाँ आपके फ़ेवर में काम करेंगी। उसके बाद हम राहु केतु के ट्रांजिट को भी देख लेते हैं। वैसे क्योंकि राहु के साथ यहाँ मंगल अंगारक दोष का निर्माण भी कर रहे हैं और सूर्य के साथ यहाँ राहु ग्रहण दोष भी बना रहे हैं, तो यहाँ मैरिज और रिलेशनशिप के लिए उतनी बेटर स्थिति नहीं दिखती। साथ में जो इनका दृष्टि है राहु का वो आपके 12th हाउस पे है, तो फॉरेन से गेन होने की ही संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। अगर आपको इस समय कोई ऐसा कार्य करना है जो अष्टम भाव से डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध है, जिसका जासूसी से रिलेटेड, कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी रिलेटेड या कोई ऐसा रिसर्च रिलेटेड, तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। उसके बाद इनका जो दृष्टि है वो 2nd हाउस पे होगा, लेकिन यहाँ आपको कोई खास मदद नहीं मिल पाएगी। फैमिली रिलेटेड मामलों में डिसीजन काफ़ी सोच समझ कर आपको लेना होगा। उसके बाद इनका जो यहाँ से दृष्टि है राहु का वो आपके 4th हाउस पे आ जाता है, जहाँ पर 4th हाउस पर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी अनबन या तो परिवार के सदस्यों के लिए कोई बड़ा खर्चा आपका हो सकता है। तो अभी तक हमने ग्रहों की प्लेसमेंट डिस्कस की, लेकिन अब देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन है या कौन कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे तो आपके लिए 1 तारीख, फिर 6 से 8 तक, 21 से 24 तक और 27 और 28 ये दिन काफ़ी बेस्ट रहने वाले हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो बार-बार करने पर भी नहीं बन रहा है या जिसकी प्लानिंग आपसे नहीं हो पा रही, तो निश्चित तौर पे आप इन दिनों को चुन सकते हैं उन कामों को प्लान करने के लिए। फिर कुछ खराब दिनों की बात करेंगे तो चंद्रमा जब धनु राशि में गोचर करेंगे 11 से 13 तारीख तक ये ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान आपकी रूटीन लाइफ को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है अपना रूटीन अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहे या तो करियर को लेकर आपकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। फिर जो चंद्रमा है एक वृष में चले जाएँगे 16 और 17 को। ये दौरान आर्थिक रूप से कोई बड़ा फैसला आपको लेना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से कुछ मेजर चेंजेस भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं। 16 और 17 को थोड़ा-सा स्ट्रेस या एंग्जायटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। फिर चंद्रमा यहाँ आपके 12th हाउस में चले जाएँगे 25 और 26 को। तो 25 और 26 को कोई भी अहम फैसला अगर आप अपने जीवन को लेकर लेने वाले, तो सावधानी बरतें। साथ ही 25 और 26 को कोई बड़ा खर्चा आपसे हो सकता है। तो ये कुछ परेशानी भरे दिन रहेंगे इस मंथ में आपके लिए। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।